भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसी के तहत हम धर्म को पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, एसपीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। भारतीय संस्कृति में धर्म एक सर्वोपरि तत्व है। वह भारतीय सभ्यता को समाज में प्रतिस्थापित करता है। अतः समाज का महत्वपूर्ण आधार किसे माना है? धर्म को माना गया है। भारतीय मत में धर्म प्रजा को धारण करता है और तथा प्रजा अपने कल्याण हेतु धर्म को धारण करती है। इसी के तहत कहा गया है कि धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा। धर्म व्यक्ति एवं समाज का सदैव उन्नयक होता है और कल्याण का साधक भी कहा है। ये तो अभ्युदयनीय श्रेयः संसिद्धिः सह धर्मः। यहाँ अभ्युदय शब्द लौकिक उन्नति के लिए आया है और निःश्रेयस शब्द पारलौकिक उन्नति के लिए आया है। अतः धर्म शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति का कारक। इस लोक में भी और मरने के बाद में भी, उस लोक में भी, दोनों ही जो है वो हमारे लिए धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से महत्वपूर्ण है कि हमें कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ये जो झूठ नहीं बोलना और सत्य का सिद्धांत जो है वो हमें यहीं नहीं बल्कि परलोक में भी हमारी उन्नति का कारक होता है। महाभारतकार ने धर्म को सभी प्राणियों का रक्षक माना है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म ही मानव में विवेक शक्ति का सदुपयोग करवाता है। इसके द्वारा मानव कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करता है। अर्थात कर्तव्य ही धर्म है। अर्थात यह काम करना चाहिए, यह कार्य नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? धर्म के अंतर्गत। और इसी के तहत मनुष्य जो है वो कई सारी बातों की पालना करता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करता है। धर्म के 10 लक्षण बताए हैं मनु ने। एक स्थान पर इन्होंने धर्म के 4 लक्षणों की चर्चा की है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुष्टयं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। संक्षेप में धर्म के 4 लक्षण हैं: वेद, स्मृति, सदाचार एवं आत्मतुष्टि। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। भारतीय समाज व धर्म दोनों इस पर टिके हुए हैं। अतः धर्मशास्त्र के आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्ममूलम। स्मृति ग्रंथ धर्म के व्यावहारिक स्वरूप को बतलाते हैं, अतः उसे धर्म ग्रंथ कहा जाता है। और मानव जीवन में कर्मों के स्वरूप का निरूपण ही इन स्मृति ग्रंथों का प्रधान लक्ष्य है। अर्थात स्मृति में कहा गया है कि मनुष्य को इस तरह से कार्य करना चाहिए, जो नियम बताए गए हैं उसी तरह कार्य करने के लिए ही तभी जीवन जो है वो हमारा बहुत ही सार्थक होता है। इस लोक में भी होता है और परलोक में भी होता है। इनमें मुख्यतः नित्य, नैमित्तिक, काम में एवं निषिद्ध कर्मों के प्रतिपादन के साथ साथ व्रतों, उपवासों, प्रायश्चित आदि के विषय वर्णित हुए हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। अर्थात स्मृति ग्रंथों में बताया गया है सदाचार धर्म का साक्षात स्वरूप है। मानव का आचरण तभी सत्य कहा जाता है जब वह धर्म के अनुकूल हो। अतः नैतिक एवं चारित्रिक दृष्टि से उचित एवं मर्यादित आचरण को भी धर्म का ही लक्षण कहा गया है। मनु ने अन्य स्थान पर धर्म के 10 लक्षणों को भी प्रतिपादित किया है। मुख्य 4 बताए हैं और 10 भी बताए हैं कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्यशीलता, सहिष्णुता, इंद्रिय संयम,
चोरी न करना, बाहर एवं भीतर की पवित्रता, इंद्रियों का वशीकरण, विवेकशीलता, ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति तथा क्रोधहीनता, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। अर्थात इन सभी गुणों से युक्त व्यक्ति ही धर्म को या धर्म के आचरण में सफल होता है। इससे विपरीत गुणों के होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति धर्म में न होकर कहाँ प्रेरित होती है? अधर्म की तरफ प्रेरित होती है। यदि सामाजिक नियम न हो तो नियम होते हुए भी मनुष्य बहुत विरुद्ध आचरण करता है, तो नियम न हो तो पता नहीं ये जो समाज है वो और ये जो देश है वो पतन के गर्त की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए यम नियम होना बहुत ही ज़रूरी है।